Hello friends, today's the topic numerical questions of accounting equation. Here a numerical question that is on your screen. I am going to solve this question. Try to know and try to understand here. The first transaction. So you have to write here the transaction. You have to write here the transaction. The first transaction. Ajay commenced business with cash rupees 40,000 and goods 20,000. अजय ने एक बिजनेस शुरू किया जिसमें 40,000 रुपए का कैश इन्वेस्ट किया और 20,000 रुपए का गुड्स लगाया। तो बिजनेस में कैश आई 40,000 और स्टॉक आया आप 20,000। गुड्स में स्टॉक, गुड्स को हम स्टॉक लिखेंगे। तो कैश रिसीव्ड 40,000 एंड गुड्स रिसीव्ड आप 20,000 और these two amounts are given by proprietor, so they are the capital. So here 60,000 as capital. Your first equation is cash 40,000 plus stock 20,000 is equal to capital 60,000. Now take second transaction. And second transaction is sold half of goods at profit of 20% to Ram. ये जो goods है इसका half means 10. 20 का हाफ 10, इसको 20% प्रॉफिट पे तो प्लस 20%, 25% ऑफ दिस 10,000। तो कॉस्ट 10,000 उसको 25% प्रॉफिट पे तो ये कितना हो गया 10,000 प्लस दिस एंड दिस जीरो कैंसिल, दिस इज 2,500, टोटल 12,500। इट मीन्स यहां जो है 10,000 रुपए कॉस्ट का गुड्स 25% प्रॉफिट पे बेचा, कितने बेचा 12,500। दिस इज द सेल्स वैल्यू और ये बेचा है इसको राम को। इसमें कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि कैश है कि क्रेडिट है। जब क्वेश्चन में कैश और क्रेडिट मेंशन ना हो और नेम मेंशन हो पार्टी का, सप्लायर का या कस्टमर का, तो उसको हम क्रेडिट मानते हैं और अगर नेम मेंशन नहीं है तो उसको हम कैश मानते हैं। तो यहाँ नेम मेंशन है राम, इसका मतलब राम को उधार सेल किया है, क्रेडिट सेल किया है। तो यहाँ आपका ये बनेगा डेटर। तो ये सेल्स मिल जाएगी डेटर में 12,500। ये डेटर में ऐड होगा क्योंकि डेटर क्रिएट हो रहा है और इसमें 10,000 रुपए गुड्स का ये माइनस हो रहा है, ये ब्रैकेट में हमने लिखा है माइनस। तो ये स्टॉक रिड्यूस हो रहा है लेकिन सेल हो रही 12,500 की। इसमें 2,500 क्या हो रहा है, ये आपका यहाँ ये 60 कैपिटल सर यहाँ पे, तो ये 2,500 जो होगा वो यहाँ ऐड होगा एज अ प्रॉफिट। तो ये देखिए आप 20,000 इसका आधा हाफ ऑफ गुड्स, हाफ ऑफ दिस इज 10,000 सोल्ड एट 25% प्रॉफिट। तो एट द प्रॉफिट दिस इज 2,500। Now total sales value is 12,500. So put here as debtor because you sold to Ram on credit, and cost going up 10,000. So deduct 10,000 from the stock and add 12,500 at sale in debtor. And due to this sale, one thing is happened here: 2,000 profit earned by business firm. So that will be added here in capital. तो ये capital में add हो जाएगा। तो अब देखिए जो नया इक्वेशन बना आफ्टर द सेकेंड ट्रांजेक्शन, तो क्या बन रहा है कैश एज इट इज है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। स्टॉक देखिए रिड्यूस हो गया और आया ये 20 माइनस 10, 10,000 हो गया। डेटर देखिए ये 12,500 हो रहा है इज इक्वल टू क्रेडिटर अभी नील है प्लस देखिए कैपिटल में आया 60 प्लस 2 62,500। दिस इज द कैपिटल। तो ये नया इक्वेशन है, दिस इज द न्यू इक्वेशन आफ्टर द सेकेंड ट्रांजेक्शन। अब हम लेते हैं थर्ड। नाउ टेक द थर्ड ट्रांजेक्शन एंड थर्ड इज गिवन sold half of goods at loss of 10% for cash।
अब जो हाफ बचा था, जैसे 20,000 10,000 सेल किया 25% प्रॉफिट पे, अब जो हाफ बचा वो 10,000 फिर सेल कर रहा है, ये कॉस्ट माइनस हो जाएगी, और इसको सेल कर रहा है लॉस पे, तो लॉस निकालिए 10,000 रुपए का 10%, 10,000 का 10%, ये आएगा 1,000, दिस इज द लॉस, 10,000 माइनस 1,000, दिस इज द सेल्स, तो 9,000 आपकी सेल्स आई, और इसको करा कैश में सेल किया है, तो ये कैश में आके ऐड होगा कितना 9,000, ये 9,000 कैश में ऐड होगा, क्योंकि आपने सेल किया है तो कैश आ रही है, और कॉस्ट जा रही है कितने की 10,000, ये जो लॉस हुआ वो यहाँ माइनस होगा, और लॉस हो रहा है 1,000, ये ब्रैकेट कर दीजिए, 1,000 आपका कैपिटल माइनस हो गया। अब देखिए जो नया इक्वेशन प्रिपेयर हुआ वो क्या हुआ, आफ्टर द थर्ड ट्रांजेक्शन न्यू इक्वेशन इज 40 प्लस 9 49,000, चूंकि प्लस ये देखिए नील हो गया, ये नील हो गया, 10 माइनस 10 प्लस डेटर आया 12,500 इज इक्वल टू, क्रेडिटर भी नहीं है और इसमें लेस होकर आया 61,500, दिस इज द योर न्यू ट्रांजेक्शन 61,500, ये 12,500 हुआ, स्टॉक आपका 0 हो गया है और कैश आपकी 49,000 हो रही है। अब लेते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन नंबर 4। तो 4 देखिए पढ़िए, लिखा क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप क्वेश्चन देखते रहिए। क्वेश्चन लिखा हुआ है बॉट गुड्स फ्रॉम राकेश 25,000 एंड पेड 9,000 इन कैश। फिर आपने राकेश से खरीदा है 25,000 का खरीदा गुड्स, तो स्टॉक बढ़ेगा 25,000 से, प्लस हुआ स्टॉक 25,000 से, आपने 9,000 कैश पे कर दिया तो 9,000 आपका कैश माइनस हो जाएगा। 25,000 रुपए का गुड्स परचेज किया राकेश से, 9,000 कैश पेड किया तो स्टॉक बढ़ेगा 25,000 से, कैश रिड्यूस होगी 9,000 से, 25 माइनस 9 कर दीजिए, तो फिर आपका क्रेडिटर बढ़ा, इधर क्रेडिटर बढ़ेगा कितने से 18,000 से, सॉरी 25 माइनस 16,000 से, 16,000 का आपका क्रेडिटर बढ़ गया। कैसे आया ये 25 माइनस 9, आपने परचेज किया 25, 9 से पेमेंट कर दिया तो कितना उधार हुआ 16,000। जब भी आप उधार खरीदोगे तो क्रेडिटर्स क्रिएट होगा, सप्लायर, तो वो आपकी लायबिलिटी बनेगी। तो अब देखिए जो आपका नया इक्वेशन है वो क्या बन रहा है, तो नया इक्वेशन देखिए, न्यू इक्वेशन आफ्टर फोर्थ ट्रांजेक्शन 49 प्लस 9 हो जाएगा 40,000, आपकी कैश घट के 40,000 हो गई है, 40,000 हो गई है। अब ये देखिए नेट था फिर 25 प्लस हो गया, तो आपका स्टॉक आपके पास फिर 25,000 आ गया, इसमें कोई चेंज नहीं है, 12,500 ही रहेगा। ये देखिए इधर क्रेडिटर आपका बढ़ गया 16,000 से, और प्लस ये आपका कैपिटल है 61,500 से जो पहले था, और एज इट इज है, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो ये नंबर 4 के बाद का है। अब नंबर 5 ले लेते हैं। नंबर 5 ट्रांजेक्शन क्या है इसको देखिए क्वेश्चन में, बॉट फर्नीचर 7,000 फॉर ऑफिस यूज एंड फॉर 3,000 फॉर डोमेस्टिक यूज। 7,000 का फर्नीचर ऑफिस यूज के लिए खरीदा, 3,000 का फर्नीचर घर के लिए खरीदा। जो ऑफिस का है वो ऑफिस में जाएगा, बिजनेस में जाएगा, और जो आपने पर्सनल खरीदा है वो आपका ड्राइंग हो जाएगा। तो ये देखिए बॉट किया है, लेकिन इसमें ये नहीं क्लियर है कि ये कैश है क्रेडिट है, किसी का नाम भी नहीं दिया है, तो क्या माने कैश मानेंगे। तो इसका मतलब ये है 7 3 10, 10,000 रुपए आपकी कैश क्या हो गई माइनस हो गई, क्योंकि आपने फर्नीचर खरीदा है। अब एक नई एसेट आई फर्नीचर, कितनी आई 7,000, यहाँ 7 लेंगे क्योंकि फर्नीचर बिजनेस में 7,000 ही आया है। जो 3,000 है वो क्या है ड्राइंग है, वो 3,000 ड्राइंग माइनस होगा, कहाँ माइनस होगा, माइनस होगा कैपिटल में, क्योंकि ड्राइंग से कैपिटल घटती है, तो कैपिटल आपकी घट जाएगी 3,000 से। तो 3,000 का इफेक्ट पड़ेगा आपके कैपिटल पे, आपकी कैपिटल 3,000 माइनस होगी। 7,000 का फर्नीचर बढ़ेगा बिजनेस में, एसेट एक बढ़ेगी, और 10,000 का कैश माइनस होगा क्योंकि आपने कैश पेमेंट किया है। तो अब देखिए आपका जो नया इक्वेशन है
वो क्या बन रहा है, जो न्यू इक्वेशन है देखिए 40 माइनस 10, तो ये बचेगा 30,000 कैश। ये इसमें कोई चेंज नहीं है, 25,000 बना रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है, आईजे बना रहेगा। प्लस देखिए ये आ गया, एक फर्नीचर आ गया 7,000 का, ये सब प्लस हो जाएगा। इक्वल टू में देखिए ये 16,000 है, इसमें कोई चेंज नहीं है, और ये देखिए इसमें 3,000 क्या हुआ, माइनस हुआ है, क्योंकि ड्राइंग हुई है, तो इसको घटाएंगे तो आएगा 58,500। 58,500 का आपका कैपिटल बचा। अब हम लेंगे ट्रांजेक्शन नंबर 6 में क्या दिया है, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम 1000, आप विच 2000 इज प्रीपेड। पेड 1000, जैसे ही आपने पेड किया 1000 आपकी कैश क्या हो गई, माइनस हो गई। तो कैश में 1000 रुपए माइनस हो जाएगा, कैश बदल माइनस हो गया। अब इसमें कह रहा है कि विच 200 इज प्रीपेड, इसमें 200 का प्रीपेड है। देखिए प्रीपेड जो है ये आपका एक नई एसेट बन गई 200 की प्रीपेड की। जब भी प्रीपेड होगा, कोई भी एक्सपेंस प्रीपेड है तो वो एसेट क्रिएट करता है। तो प्रीपेड एक्सपेंस में आया 200, आपने पेमेंट किया 1000, जिसमें 200 प्रीपेड है, तो कितना खर्च हुआ, कितना एक्सपेंस हुआ, 800। तो 800 यहां माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये एक्सपेंस है, इसको हम कैपिटल में माइनस करेंगे। तो इसको माइनस करने के बाद देखिए, अब ये आपका था लास्ट ट्रांजेक्शन। जब लास्ट है तो इसको कहेंगे फाइनल इक्वेशन। क्या बोलेंगे इसको, फाइनल इक्वेशन बोलेंगे। और फाइनल में देखिए ये आया 39,000, 29, 30 माइनस 1 29, ये 25,000 है, इसमें कोई चेंज नहीं है। 12,500 ये आपका डेटर बना हुआ है। 7,000 की फर्नीचर आपके पास है, और 2,000 का प्रीपेड एक्सपेंस है, ये एसेट हो गई। इधर 16,000 का क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं है। अब आपकी कैपिटल में 800 लेस कर दीजिए 58,500 में, तो आएगा 57,700। तो ये आपका फाइनल इक्वेशन बन गया। दिस इज योर फाइनल इक्वेशन। ये फाइनल इक्वेशन इसे कहते हैं फाइनल। इसी के बेस पे हम बनाते हैं बैलेंस शीट। इसी के बेस पे बनेगी बैलेंस शीट। तो देखिए कैसे बनेगी। पहले तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन हो गया। अब इसके बाद हम बनाते हैं बैलेंस शीट। देखिए बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे, मैं ऊपर बना रहा हूं बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट जो है अब वो इससे बनेगी, ध्यान रखिएगा। जो फाइनल इक्वेशन है उसी से बैलेंस शीट बनानी है आपको। तो क्वेश्चन में आपको इक्वेशन प्रिपेयर करना है, और मैंने इसमें जोड़ दिया है कि प्रिपेयर द बैलेंस शीट। प्रिपेयर द बैलेंस शीट, जैसे ही हम इसको जोड़ेंगे तो आपको इसके बाद बैलेंस शीट बनानी होगी। और बैलेंस शीट कैसे बनेगी इसको देखिए। ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। बैलेंस शीट ये एज ऑन, यहाँ ये डेट होगी जो फाइनल डेट लास्ट में होती है। इसके बाद देखिए ये इसमें कॉलम होंगे, दोनों साइड में दो दो कॉलम बनाइएगा। और इस साइड को हम कहते हैं लायबिलिटी साइड। ये लायबिलिटीज है, और ये इसकी अमाउंट्स, ये अमाउंट्स है, ये रुपए में होगा। इधर ये एसेट्स है, एसेट्स की अमाउंट्स यहां लिखेंगे, ये भी रुपए में होगा। तो ये जो है बन गया इसका फॉर्मेट। अब देखिए लायबिलिटी ये है, लायबिलिटी साइड में दो चीज है, क्रेडिटर और कैपिटल। तो देखिए क्रेडिटर आया 16,000 और कैपिटल दिया हुआ है, इसे बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल। जो यहां है कैपिटल, ये आया 57,700। केवल दो आइटम है इधर, क्रेडिटर और कैपिटल। इस साइड देखिए कैश है, एसेट देखिए कैश है, कितने की है 29,000। ये देखिए स्टॉक दिया है 25,000। इसके बाद दिया है डेटर्स। आप इसको अपने देखिए इक्वेशन में ये है 12,500। फिर दिया है फर्नीचर
फर्नीचर दिया हुआ है 7000, फिर दिया है प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, और ये दिया है 200। अब आप दोनों साइड को जोड़िए, जोड़ेंगे तो दोनों साइड की अमाउंट इक्वल आएगी। यही है बैलेंस शीट टोटल। जब आप टोटल करेंगे तो देखिए ये आया 700, ये 7 6 13 कैरी 1 2 5 2 7 73,700। इसको भी जोड़िए, 0 आया, 0 आया, ये आया 5 5 2 7, या 9 9 5 14 14 और 2 16 16 और 7 करेंगे तो ये 23 आएगा, 3 कैरी 2 होगा, 2 2 4 2 6 6 1 ये 7, तो 73,700 दोनों साइड का टोटल इक्वल आ रहा है। तो बैलेंस शीट जब बनाओगे तो ये प्रूव करती है कि आपके इक्वेशन की दोनों साइड की अमाउंट इक्वल होनी चाहिए, और ये हासिल कर रहा है कि एसेट इक्वल टू लायबिलिटी, लायबिलिटी इक्वल टू एसेट। ये क्लियर हो गया। तो बैलेंस शीट बना करके हम इसको चेक करेंगे कि क्या सिचुएशन है हमारी। तो ये बैलेंस शीट बनाना हो जाता है। ये कैसे बनेगा? ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ फाइनल इक्वेशन, जो फाइनल इक्वेशन दिया है उसी के बेस पे इसको बनाते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रॉफिट या लॉस क्या हुआ, प्रॉफिट लॉस। तो इसका देखिए फॉर्मूला ये है, प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और लॉस इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, ये प्रॉफिट लॉस निकालने का फॉर्मूला है। लेकिन अगर इसमें एडजस्टमेंट दी है, दो चीजें ध्यान रखिएगा, ड्राइंग दिया हुआ है और फर्दर कैपिटल दी हुई है, तो ये क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, इसमें हम ड्राइंग को प्लस करेंगे, प्लस करेंगे ड्राइंग को, ड्राइंग प्लस करेंगे और माइनस करेंगे एडिशनल कैपिटल। ये दो चीजें अगर हैं तो ये ध्यान रखिएगा, ये एडजस्टमेंट में होंगी, तो इनको हम एडजस्ट करेंगे। ये है एडजस्टमेंट, अगर है तो, और नहीं है तो सीधे वही होगा। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में आपकी जो क्लोजिंग कैपिटल में ये आई है, जो लास्ट में आई है, फाइनल क्वेश्चन में आई है, वो आई है 57,700। अब देखिए इसमें ओपनिंग कैपिटल, तो ओपनिंग कैपिटल देखा था आपने कितनी थी? ये 60,000 था, 60,000। ये 60,000 ओपनिंग कैपिटल है, 57 आ रही है क्लोजिंग कैपिटल। और ओपनिंग में जब आप देखिए पहले पॉइंट पे जो पहला इक्वेशन था उसमें देखिए कैपिटल नहीं है, वहां कैपिटल शो कर रही है 60,000। तो अब इसमें देखिए इस क्वेश्चन में ड्राइंग कहीं पे है क्या, या ये जो एडिशनल कैपिटल है, एडिशनल तो नहीं, लेकिन ड्राइंग है। ड्राइंग कितनी है? 3000। तो इसमें 3000 प्लस कर दीजिए, ये हो गया 60,700 माइनस 60,000। तो अब जो नेट रिजल्ट आया वो आया 700। ये प्लस में आ रहा है, प्लस में है तो क्या होगा? ये प्रॉफिट होगा। दिस इज द प्रॉफिट, दिस इज द प्रॉफिट। ये प्रॉफिट आया, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू 700। अब अगर ये नेगेटिव होता, जैसे यहां देखिए नेगेटिव हो रहा था, इसमें ये कम था, क्लोजिंग कम थी, ओपनिंग ज्यादा थी, यहां लॉस हो कर रहा था। लेकिन जैसे ही आपने एडजस्ट किया ड्राइंग को, ड्राइंग ऐड होता है, ड्राइंग को ऐड किया, तो अब देखिए आपका बिजनेस प्रॉफिट में है और प्रॉफिट हो रहा है 700 रुपए का। अगर रिजल्ट पॉजिटिव है तो प्रॉफिट होगा, रिजल्ट नेगेटिव है तो लॉस होगा। तो यहाँ रिजल्ट नेगेटिव हो रहा था, लेकिन यहाँ रिजल्ट पॉजिटिव हो गया क्योंकि ड्राइंग ऐड हो गया। तो ये आपका जो है रिजल्ट शो कर रहा है प्रॉफिट 700। तो ये आपका अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपरेशन हो गया। बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे, कैसे प्रॉफिट लॉस फाइंड करेंगे, ये इस वीडियो में इसको साथ में एक साथ देखने की कोशिश करिए और रिजल्ट बना जानिए। थैंक यू।